ये गलत है, झूठ है। मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है जब भी महसूस होती है ज़रूरत। तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन ख़त्म होगा, रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने हटाया। आपका जो प्रश्न है कि 12th की किताब से मुगलों को हटाया, गलत है। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16th-17th सेंचुरीज, ये। दूसरा है थीम 9, किंग्स एंड क्रोनिकल्स, द मुगल कोड्स 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बादशाह कौन था, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अकबर की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू एग्रीरियन पॉलिसी क्या थी, या औरंगजेब की क्या थी, या शाहजहां, ये सारा है ना। ये 16th सेंचुरी पूरा कवर हो रहा है इसमें। तो कहाँ से हट गए मुगल? ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले, इराटा देख ले पिछले साल का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देख लें और उनको ये लगेगा कि क्लास 12th में अभी भी हम एक बढ़िया चैप्टर मुगल काल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज़्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है, और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैर वाजिब है। अभी हटाने का क्या है वजह? अभी नहीं हटाया है ना, पिछले साल हट गया, पिछले पूरे साल भर चला, अब वही चल रहा है। अभी हम एनईपी 2020 के लिए काम कर रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन फेज है। एनईपी 2020 भी कंटेंट लोड कम करने की बात करती है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अभी हम एनसीएफ जो है स्कूल एजुकेशन के लिए बन रहा है, बहुत जल्दी फाइनल होगा। 2024 में तो एनईपी के हिसाब से पुस्तकें बनेंगी ना सारी। तो अभी इसको अभी क्यों, कहाँ हटाया हमने? अभी इसको नहीं हटाया। अभी किसी भी बुक से नहीं हटाया, हटाया था 22-23 में, वो हमने इस साल भी जारी रखा है, क्योंकि अभी भी बच्चे पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं आए कि अभी देखिए ना, आप खुद देखिए स्कूल में अभी क्या, स्कूल का सेशन रेगुलराइज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ का हो गया क्या? अभी थोड़ा पीछे चल रहा है ना। और ये बात स्कूल पे क्यों आती है? यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ स्टडीज होती हैं हर डिपार्टमेंट की, वो हर साल मीटिंग होती है, हर साल देखते हैं कि हमें अपने सिलेबस में कितना चेंज करना है, अपनी पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार से चेंज करनी है, करते हैं, मीटिंग होती है, उसमें तो कोई चर्चा नहीं करता। केवल ये लेकर के और फिर मुगल को लेकर के एम्फेसिस किया जाता है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, गलत है। और ये लोग क्यों करते हैं, जो करते हैं उनको पता होना चाहिए। मगर हम मुगल पढ़ा रहे हैं, जो हमारा क्लास 12th की किताब है थीम 8, वो उसको पढ़ें, वो अभी भी पढ़ाया जा रहा है और क्लास 7th में भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरी कक्षा जैसे 11th क्लास की भी, हाँ, 11th में भी पढ़ा रहे हैं। कौन जो हम 11th में पढ़ा रहे हैं, देखिए 11th में भी हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़। हम टाइमलाइन जो दे रखी है 11th में 1300 से 1700 तक दे रखी है, और उसमें भी हम ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं बताइए? पिछले साल कौन सा ये कोई चैप्टर अब देखिए, मैंने आपको बताया 2 चैप्टर थे 12th में। एक जो पिछला जो 9th चैप्टर था किंग्स एंड क्रोनिकल्स, ये मेरे सामने किताब दिखा रहा हूँ आपको। ये हटा, क्योंकि मैंने बताया ना, इसको इसलिए हटाया कि एक्सपर्ट ने समझा कि भाई राजाओं के समय काल को जानना या उनके नाम को केवल नाम और समय दे देना वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि 8th चैप्टर में किस बादशाह ने क्या अच्छा काम किया, एग्रीरियन सोसाइटी के लिए क्या किया, मुगल एम्पायर में 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या क्या काम हो उस दौरान का पूरा है ना इसमें। उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, ज़मींदारों के बारे में है,
किसानों के बारे में सब कुछ तो है, जी। तो इसलिए वो रखा गया है। और उसके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि उस समय के लिए नहीं समझा गया। जब समय था बच्चों के पास तो दोनों ही पढ़ते थे ना। जब कोविड की वजह से कंटेंट लोड कम करना था तो फिर एक चैप्टर ये रखा गया जो ज़्यादा जरूरी है, और वो है, अभी भी है, पढ़ाया जा रहा है अभी भी। ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक योजना के तहत जो कह रहे हैं यही जानेंगे कि वो योजना क्या है। हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है। एनसीईआरटी किसी पूर्व निर्धारित योजना पे काम नहीं करती। एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम को संशोधित संवर्धित करती है समय के अनुसार, और जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके उसके लिए काम करती है। ये कोई ऐसी योजना नहीं है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया जाए। जो इतिहास है, मैंने बताया ना, कहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, हम पढ़ा तो रहे हैं ना। तो 2 चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, 1 पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि उस जरूरत उस समय इतनी थी, उस समय बच्चों का लोड कम करना था, तो इसलिए 1 चैप्टर रखा गया। हटाया कहाँ है पूरा चैप्टर? जी। आगे किसी तरीके की योजना है में से कुछ विषयों को हटाने की, या कोई इस तरीके के निर्देश? ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया ना कि एनईपी 2020 हमारा आ गया है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा उत्तरदायित्व है एनसीईआरटी का। एनईपी 2020 जो देश की इतनी पॉपुलर एजुकेशन पॉलिसी है, पूरे देश को विश्वास में लेके ये पॉलिसी बनी है, और ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है। उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 21st सेंचुरी की जो एस्पिरेशंस हैं बच्चों की, जो स्किल्स, लाइफ स्किल्स हैं, जो वो लाइफ स्किल्स बच्चे सीखें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखें, कोहेसिवनेस सीखें, अपने देश के बारे में जाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, अपने समाज के बारे में जाने, सभ्यता के बारे में जाने, अपनी विरासत के बारे में जाने, और एक योग्य नागरिक बने। ठीक है ना, उत्तरदायी नागरिक बने। तो अच्छे नागरिकों का, अच्छे इंसान का निर्माण करना एनईपी 2020 का विजन है। उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अगले साल फिर हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के हिसाब से बनेगा और पाठ्यपुस्तकें बनेगी।